क्या आपका दिमाग रात को बंद ही नहीं होता? 100 बातें सोचते सोचते सुबह हो जाती है। क्या आपके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, स्किन ड्राई रहती है, कब्जियत रहती है और बिना किसी खास काम के भी थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आपकी वात प्रकृति डिस्टर्ब है और आज का योग सिर्फ आपके लिए बना है। आयुर्वेद में वात दोष को वायु और आकाश तत्व से बना माना जाता है। इसका मतलब है वात प्रकृति के लोग नेचुरली क्रिएटिव, उत्साही और तेज सोचने वाले होते हैं। लेकिन जब वात बढ़ जाता है यानी इम्बैलेंस होता है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, नींद टूट टूट कर आती है, जोड़ों में दर्द होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अच्छी बात यह है कि योग से वात को बहुत प्रभावी तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, वात के लिए स्लो ग्राउंडिंग और वार्म प्रैक्टिस चाहिए, तेज़ी नहीं, स्थिरता चाहिए। अब मैं आपको 6 योगासन बताऊंगा जो विशेष रूप से वात को संतुलित करते हैं। हर आसन के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसे कितनी देर करना है और क्यों ये वात के लिए ज़रूरी है। बालासन चाइल्ड्स पॉज नर्वस सिस्टम को शांत करता है। वात की एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग के लिए सबसे पहला आसन 1 से 3 मिनट वीरभद्रासन 1 वॉरियर पोज जमीन से कनेक्शन देता है, वात की अस्थिरता और डर को ग्राउंड करता है। 30 सेकंड प्रत्येक साइड पश्चिमोत्तानासन सीटेड फॉरवर्ड बेंड स्पाइन और हैमस्ट्रिंग्स में गर्माहट लाता है। ड्राई वात के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। 1 से 2 मिनट सुप्त बद्ध कोणासन रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई हिप्स को खोलता है, एड्रिनल ग्लैंड्स रिलैक्स होती हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को सीधे शांत करता है। 3 से 5 मिनट सेतुबंधासन ब्रिज पोज थायराइड को बैलेंस करता है, पीठ को मजबूत बनाता है, वात की कमजोरी और थकान के लिए लाभकारी। 1 मिनट 3 बार शवासन कॉर्प्स पोज। वात वालों के लिए शवासन स्किप करना बहुत बड़ी गलती है। इसे 10 मिनट तक रखें। नींद की क्वालिटी सबसे ज़्यादा इसी से सुधरती है। 8 से 10 मिनट वात वालों के लिए ये योगासन और प्रैक्टिस अवॉइड करें। फास्ट पेस्ड विन्यासा या पावर योगा ये वात को और बढ़ाता है, कम नहीं करता। बहुत ज़्यादा बैक बेंड्स एक साथ वात को ओवरवेल्म कर देते हैं। एसी वाले कमरे में योग, वात को गर्माहट चाहिए, ठंडक नहीं। वात के लिए प्राणायाम। योगासन के बाद अब बात करते हैं प्राणायाम की, क्योंकि वात का सीधा संबंध सांस से है। जब आपकी सांस उथली और तेज चलती है तो वात और डिस्टर्ब होता है। इन प्राणायाम से इसे स्लो और डीप बनाइए। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। दोनों हाथों की उंगलियों से एक एक नथुना बंद करके बारी बारी से सांस लें। 5 मिनट यही वात का सबसे शक्तिशाली प्राणायाम है, नर्वसनेस को सीधे शांत करता है। 2 भ्रामरी हमिंग बी ब्रेथ। आंखें बंद करें, कानों को अंगूठों से बंद करें और मुंह बंद करके की आवाज निकालें। 5 से 7 राउंड ये दिमाग की अत्यधिक एक्टिविटी को तुरंत स्लो करता है। एंग्जाइटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। 3 डीप बेली ब्रीदिंग। हाथ पेट पर रखें, 4 काउंट में नाक से सांस अंदर लें, 6 काउंट में मुंह से बाहर निकालें। 10 राउंड ये वैगस नर्व को एक्टिव करता है, जो बॉडी का नेचुरल काम डाउन स्विच है। वात के लिए आहार। योग के साथ अगर आप अपना खाना भी प्रकृति के हिसाब से रखें तो रिजल्ट दोगुना हो जाता है। वात को गर्म, तैलीय और पोषण देने वाला भोजन चाहिए। ठंडा, कच्चा और सूखा खाना वात को बढ़ाता है। ये खाइए, वात शांत होता है। घी और गर्म दूध, खिचड़ी और दलिया, पका हुआ केला और आम, तिल, बादाम, काजू, गर्म मसाला, चाय, गाजर, लौकी, अरबी, इनसे बचिए, वात बढ़ता है। ठंडा पानी, आइसक्रीम, रॉ सैलड्स, पॉपकॉर्न, बहुत ज़्यादा कैफीन, मैदा और प्रोसेस्ड फूड, देर रात खाना स्किप करना। तो आज से अपनी वात प्रकृति का ध्यान रखिए। सुबह उठकर सिर्फ 20 मिनट अनुलोम विलोम, बालासन और शवासन, बस इतना ही शुरुआत के लिए काफ़ी है। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सिम्टम होता है, नींद की परेशानी, एंग्जाइटी या ड्राई स्किन। मैं अगले वीडियो में उसी हिसाब से और टिप्स लेकर आऊँगा। और अगर आप पित्त या कफ प्रकृति के हैं तो उनकी वीडियो भी इस चैनल पर आने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। योग करो, यंग रहो,